हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। और उनका नेक्स्ट मूव भी हम देख लेंगे। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, हमारे पास है द एम्प्रेस। जस्ट सेकेंड। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप लोगों को 333, 33, 77, 777 बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ओके, हमें बस एक और कार्ड चाहिए, देख लेते हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी रीडिंग पे भी देखिए आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे डर रहे हैं इस वक्त। वो आपको इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, नो मैटर आप एक मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप पूरे तरीके से सेल्फ लव में हो, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो। हालांकि हो सकता है आप प्रिटेंड कर रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बिल्कुल स्टेबल हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, खुश हो अपने लाइफ में। ओके, एंड ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है कि ये कैसे बात करें, ये आपको फेस करने से डर रहे हैं करेंटली। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन यही सोच के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें उल्टा सुना दो, ठीक है, या फिर आप उन्हें नीचा दिखा दो तो फिर ये क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मदर इशू हो सकता है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है अपनी मदर की इश्यूज़ की वजह से, हो सकता है अपनी माँ की बहुत सुनते हो या फिर उनकी मदर इश्यूज़ कुछ हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, ठीक है, और अपने वाइफ या हस्बैंड की वजह से आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, ठीक है। इसी वजह से सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मैंने सबके यहाँ पर बता दिए। विद द 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंटेंसली, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तरह तरह के थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है, ठीक है, और अब ये आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब किस मुँह से ये आपको अनब्लॉक करेंगे बिना वजह, या फिर छोटी मोटी बात के लिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था और अब आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, ठीक है। हालांकि सोच रहे हैं अनब्लॉक करने का। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एफर्ट्स डालना आप चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से एफर्ट्स डालूँ, कैसे क्या ठीक करूँ, ठीक है। तो ऐसे इनकी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विद द 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप लोग मिलो, फेस टू फेस घूमो, इंजॉय करो, लेकिन हो सकता है उस चीज़ को आप कर नहीं पा रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या कुछ भी, ठीक है, मिल नहीं पा रहे हो। तो ये पर्सन उस पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं कि क्यों आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, क्यों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, क्यों वो खुशियाँ लौट नहीं रही है आप दोनों के कनेक्शन की, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और ये पर्सन चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से हट जाए, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी नहीं हट रही है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी कब जाएगी लाइफ से, या फिर कब लाइफ के स्ट्रगल्स खत्म होंगे। तो ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या फिर किसी तरह का
एक सिचुएशन हो सकता है जिसके बाहर ये इंसान आ नहीं पा रहे, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, आपसे मिलना चाहते हैं नहीं आ पा रहे। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे खुद दूर हुए थे, ठीक है, किसी तरह के डर डाउट की वजह से, लेकिन अब जो है इंसान खुद आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं क्योंकि आपके बगैर ये इंसान जहाँ पर भी है बिल्कुल खुश नहीं है, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को फुलेस्ट वे में जी नहीं पा रहे हैं और ये आपके लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि इनकी खुशियाँ वापस आएँ जो ये आपके साथ फील करते थे और अब जो है ये कम बैक करना चाह रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके यहाँ पर है इनसिक्योरिटी। देखिए ये पर्सन डेफिनेटली इनसिक्योर है करेंटली, ठीक है, आपको लेकर इनसिक्योर है। इनको पता नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं, बुरे थॉट्स अच्छे थॉट्स, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इंसान इगोइस्टिक भी है और डरते हैं, रिजेक्शन का फियर भी है इनको, तो इनसिक्योर है तरह तरह की चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये वापस आते हैं तो क्या आप उनकी वैल्यू करोगे, क्या उन्हें आप इम्पोर्टेंस दोगे, तो इनसिक्योर है ये इंसान, ठीक है। डेस्टिनी, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो भी पर्सन है डेफिनेटली उनको पता है यूनिवर्स के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, और ये कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाए, ठीक है। कुछ भी हो चाहे कैसा भी सिचुएशन बन जाए, लेकिन फिर से आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ मिलो, फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों, ठीक है। जस्ट सेकेंड, माय गॉड। ओके तुम्हारे पास है मिस्टिसिज्म। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्कर हो, हीलर हो, या कुछ भी हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं, या फिर स्पेल्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उनके लाइफ में आ जाओ, ठीक है, आपके साथ चीज़ें उनकी ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये भी किसी की मदद वगैरह ले रहे हों। पैशन, आपको लेकर पैशनेट बहुत हैं, आपको किसी भी हाल पर ये वापस चाहते हैं, ओके। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है इन्होंने डेस्टिनी पे तो छोड़ा हुआ है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल वर्क ये कर रहे हैं। हो सकता है पूजा वगैरह भी ये कर रहे हों, या किसी की मदद ले रहे हों, किसी टैरो कार्ड रीडर की, एस्ट्रोलॉजिस्ट की, या किसी की भी, जिसके वजह से जो है आपका और उनका कनेक्शन ठीक हो जाए, ठीक है। अगर आप भी ले रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स मुझे चल रही है, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, गारंटीड कुछ कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो प्रेयर्स कर रहे हैं, स्पेल वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। यस डेफिनेटली। ओके चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, देन उनके मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द वर्ल्ड। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर हीलिंग आएगी, ठीक है। अगर ये इनसिक्योर है, डर में है, रिजेक्शन का फियर है, तो उस फियर से, उस बर्डन से, उस इनसिक्योरिटी से इंसान निकलेंगे, हील होंगे। पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है, होपफुली है आपके फ्यूचर को लेकर, एंड आगे भी ये इंसान आपको जस्टिस देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप जो हो जस्टिस डिज़र्व करते हो, आप जो हो प्यार डिज़र्व करते हो, और क्योंकि आप सेल्फ लव पे फोकस करते रहोगे, कंटिन्यू करोगे सेल्फ लव को, अगर अपने पावर में रहने रहोगे, ठीक है, और इसी वजह से जो है ये इंसान आपको जस्टिस देने के लिए आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन लीगल इश्यूज से जा रहे हैं, उस चीज़ को फेस करने के बाद, उस चीज़ से निकलने के बाद ये आपकी तरफ आएँ, या फिर डेफिनेटली ये आपसे मिलने आएंगे, ठीक है, या फिर आपको कमिटमेंट देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और आपको जस्टिस देंगे, ये आपको जस्टिस देंगे। अगर आप इनसे माफ़ी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे सामने से आके, ठीक है। इसमें इस पर्सन को जो है 11 वीक्स टू 11 मंथ्स का टाइम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए 11 डेज़ के अंदर ये आपके पास आ सकते हैं और आपके साथ कमिटमेंट में फिर से ये इंसान आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर हम जो है मैसेजेस देख लेंगे। मैजिक, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। सो मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, और आप दोनों की मैनिफेस्टेशन ही आप दोनों को फिर से करीब लेकर आएगी। तो अगर आप चाहते हो इस पर्सन का साथ, तो आप जो हो इस पर्सन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ताकि ये जो इंसान है
वो आपके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। और ये इंसान तो डेफिनेटली आपको कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं, या तो किसी की मदद लेकर, या फिर ऐसे यूट्यूब वगैरह में देख रहे हो रीडिंग्स वगैरह या कुछ, या फिर कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं ताकि आपको वापस पा सके। ओके, तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, आप जैसा सोचोगे, वैसा रियलिटी में होगा, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ कुछ अच्छा चाहते हो, कनेक्शन चाहते हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, डेफिनेटली वो चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे पास आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स भी कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि अगर आप प्रे करोगे तो डेफिनेटली वो हील हो जाएंगे। फिर है, क्या हम कभी मिलकर एंजॉय नहीं कर सकते? आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। मैंने पहले ही कहा था ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मैसेजेस ही आ रहे हैं। फिर आई एम सो बर्डन, प्लीज़ होल्ड माई बैक, योर बेबी लव्स यू। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, रीडिंग के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत बर्डन है ये इंसान, ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करो, ठीक है। फिर है, आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए था, इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए थे जो इन्होंने नहीं डाला। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।